पहुंचा 5 रन। पहला ओवर प्रगति पर है। अल फतेह क्रिकेट क्लब किंजलोली आयोजित राष्ट्रवादी ट्रॉफी 2022 का तीसरा दिन का यह पहला मुकाबला चेतन दादा उतेकर मित्र मंडल महाड़ बनाम राजवाड़ी के बीच होता हुआ सामने अच्छे से ओंकार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट समत के लिए शॉट गेंद थी बैक पर जाकर पुल करने की कोशिश दी स्क्वायर लेग क्षेत्र पर एक आसान सा कैच छोड़ा। अभी ने हल्की सी शॉट पिच गेंद थी बैक पर गए थे जगह बनाई थी स्विंग के सारे गेंद को खेल दिया था डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर जब तक गेंद के नीचे फील्डर आए लेकिन कैच छोड़ा। अभी ने एक जीवन दान दिया समत को जीवन दान दिया राजवाड़ी को। अरे आपने आपको खतरे में डालने की कोशिश की है। अभी ने 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 7 बिना कोई नुकसान के साथ पहला ओवर प्रगति पर है। ओंकार जोरा एक शांत शुरुआत होती हुई सामने अच्छे से ओंकार रोड एंड से राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। ये गेंद थी बढ़िया शॉट अप ड्राइव किया था डीप लॉन्ग अप पर योगेश पेनकर गेंद के नीचे। टेनिस बॉल क्रिकेट का अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आज राष्ट्रवादी ट्रॉफी 2022 की इस मैच में खेलता हुआ इस टूर्नामेंट में खेलता हुआ योगेश पेनकर 1 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 8। ओंकार अच्छी गेंद थी बैकफुट पर गई थी लेग स्टंप के थोड़े बाहर हुई थी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर थी जगह बनाने की स्क्वायर कट करने की कोशिश थी बल्लार गेंद का कोई संबंध नहीं गेंद सीधी विकेट कीपर गणेश गिरी के हाथों में थमते हुए इसी के साथ एक डॉट गेंद की समाप्ति ओंकार द्वारा। स्कोर अभी भी रुका हुआ 8 रन बिना कोई नुकसान के साथ पहला ओवर पावर प्ले का फेंका जा रहा है ओंकार द्वारा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। फिर से शॉट पिच गेंद थी बैक हो गए पुल किया फाइन लेकर स्कोर लेकर बीचों बीच की निकलती हुई गेंद 1 रन पूरा किया दूसरे रन की कोशिश और दूसरा रन भी आसानी से पूरा। 2 रनों के साथ डबल फिगर भी जाता हुआ स्कोर 10 रन। साथ ही साथ ओवर की समाप्ति पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है जो कि 10 रन बिना कोई नुकसान के साथ एक शांत शुरुआत हो चुकी है धीमी गति की शुरुआत हो चुकी है 10 रन प्रति ओवर रन निकल चुके हैं राजवाड़ी के। गेंदबाजी में दूसरा परिवर्तन किया जा रहा है और गेंदबाज कौन आ रहा है बॉलिंग पर अपनी तैयारी करते हुए टेनिस बॉल क्रिकेट का अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट का बड़ा नाम योगेश पेनकर जिन्होंने भारत में नहीं दुनिया भर में अपना नाम का डंका बजा दिया है टेनिस बॉल क्रिकेट में। छोटे कद के है योगेश पेनकर छोटा सा बॉलिंग रन ऑफ है राइट आर्म ओवर 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे समत को। पहला ओवर समाप्त हो चुका है रोड एंड से अपने कोटे का पहला टीम का दूसरा ओवर प्रगति पर है योगेश पेनकर द्वारा। फील्डिंग में थोड़ा बदल करते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर और सिफर कवर के बीच जा रहे प्रफुल्ल उमाश्रे राहुल सावंत जा रहे डीप लॉन्ग ऑफ पर और डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ रखा है डीप लॉन्ग ऑफ रखा है और एक रखा है शॉर्ट थर्ड में यानी सेकंड स्लिप पे एक खिलाड़ी है तो यह है ऑफ साइड की फील्डिंग। ऑन साइड की फील्डिंग में देखेंगे डीप लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग ये खिलाड़ी है फील्डिंग की जमाउट। ऑन साइड पे एक गेंद थी स्लोअर गेंद थी गति परिवर्तन के रूप में गेंद को फेंका था गुल्लर पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर निकली खड़े खेलने की कोशिश थी आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश बल्लार गेंद का कोई संबंध गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर अभी भी रुका हुआ 10 रन बिना कोई नुकसान के साथ। रोड एंड से योगेश पेनकर राइट आर्म ओवर 2 विकेट शॉर्ट गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई स्क्वायर कट करना चाहते थे बल्लार गेंद का कोई संबंध गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार दूसरा डॉट बॉल योगेश पेनकर द्वारा। स्कोर 10 रन बिना कोई नुकसान के साथ दूसरा ओवर प्रगति पर है। कोठे का पहला टीम का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है योगेश पेनकर द्वारा रोड एंड से राइट आर्म ओवर 2 विकेट। ये गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा विकेट पे जाके गिरी पहला झटका लगता हुआ समत आउट। अपने टीम की बागडोर संभालने के लिए मैदान में
10 रन, 10 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। योगेश पेनकर को मिली पहली सफलता, पहली 3 गेंदें डॉट, 1 सफलता उनके नाम पर। टेनिस बॉल क्रिकेट का अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी योगेश पेनकर मैदान पर है। सामने अच्छे से गेंदबाजी करेंगे, राइट हम शायद राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। छोटा सा बड़ी रन दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करते हुए। स्लो ओवर गेंद थी, लो फुल टॉस गेंद थी, ब्लॉक हॉल पे डालने की फ्लाइटेड गेंद, लेकिन खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी। यहां फैजान की गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार 4 गेंदें डॉट योगेश पेनकर द्वारा। राइट आर्म राउंड विकेट, शॉर्ट गेंद अंदर की तरफ आती हुई गेंद ऑफ स्टंप के लाइव टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई थी। स्लोअर बाउंसर था, समझ में नहीं आया। फैजान खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी, गेंद की गति को परखने में नाकाम हुए थे, बाउंसर को परखने में नाकाम हुए थे। फैजान गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। फुल टॉस थी, उठा दिया गेंद, 1 बाउंस, स्क्वायर लेग की दिशा में सिंगल लिया, दूसरा रन पूरा किया। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। साथ ही साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर में 2 रन 1 सफलता, एक बहुत ही नपीतुली सटीक लाइन की गेंदबाजी की योगेश पेनकर ने। देखना होगा गेंदबाजी में कितना परिवर्तन करते। स्ट्राइक पर है शाहरुख, नॉन स्ट्राइक एंड पर है फैजान। टीम का स्कोर है स्कोर बोर्ड पर लगते हुए 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर का मुकाबला। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करते हुए चेतन दादा उतेकर मित्र मंडल माहल की टीम, और ये बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद यहां राजवाड़ी की टीम। राष्ट्रवादी ट्रॉफी 2022 का शानदार आयोजन अल फतेह किंजौली द्वारा। तीसरा दिन का पहला मुकाबला, कड़ा मुकाबला, बड़ा मुकाबला। रोड एंड से अपने गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद थी, उठा दिया था, क्रॉस द लाइन खेला था, स्क्वायर लेग की दिशा में निकलती गेंद। फील्डर है गेंद के नीचे योगेश। अच्छा थ्रो, जब तक थ्रो किया तब तक 2 रन लेने का मौका था। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। दिलीप सीनियर खिलाड़ी है। दिलीप काफी अनुभवी गेंदबाज, अपना कोटे का पहला टीम का तीसरा ओवर डालते हुए रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट दिलीप। सामना करेंगे शाहरुख। एक गेंद अच्छी थी, गुल्लन के आगे गेंद टप्पा किया, गेंद टप्पा खाने के बाद स्टंप के थोड़ी बाहर निकली, अंपायर ने वाइड करा दिया। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। सामने छोर से गेंदबाजी की जा रही है दिलीप द्वारा। रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे। अल फतेह आयोजित राष्ट्रवादी ट्रॉफी 2022 का ये खूबसूरत मुकाबला, तीसरे दिन का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद थी, बल्ले का टॉपिच लगा था, हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, शॉर्ट फाइन लेग पर कैच ड्रॉप। किसने किया? कैच ड्रॉप है, दूसरा कैच ड्रॉप है। समझ का इससे पहले कैच ड्रॉप किया था अभी ने, उसके बाद दूसरा कैच ड्रॉप हुआ है शाहरुख का किया। तो स्कोर है जो कि 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फैजान, एक गेंद थी फैजान के लिए, अच्छी गेंद थी। फैजान बार बार गेंदे बीट कर रहे, सुबह का नाश्ता नहीं हुआ है, गेंदे बीट हो रही है शाहरुख फैजान द्वारा। फैजान ने कितने गेंदे डॉट के लिए? शायद फैजान ने 3 गेंदे योगेश के बीट किए थे, 1 गेंद थी। तो अंपायर का इशारा वाइड, दूसरा वाइड बॉल फेंका जा रहा है दिलीप के गेंदबाजी में। इस मैच का दूसरा वाइड बॉल, वो भी दिलीप के इस ओवर में। एक अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सामने छोर से दिलीप, थोड़ी नर्वस जरूर है दिलीप, 2 वाइड अतिरिक्त गेंदें फेंकना पड़ेगी उनको। ये गेंद थी और बीच गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया था, टाइमिंग सही नहीं था, लेकिन ये सीधे गेंद विकेट के फील्डर के हाथों में थमती हुई डीप लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर एक आसान सा कैच देकर आउट हो चुके फैजान। दबाव था फैजान।
टीम को मिली दूसरी सफलता। ऑन द राइज खेला, मिड विकेट क्षेत्र पर निकलती गेंद डीप मिड विकेट से फील्डर गए, गेंद को फील्ड किया। जब तक गेंद को फील्ड किया दूसरा रन लेने का मौका था। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर अभी भी प्रगति पर है दिलीप द्वारा। बड़ा मुकाबला राजवाड़ी बनाम चेतन दारावतेकर मित्र मंडल बाहर के बीच, योगेश पेनकर बनाम राजवाड़ी के बीच ये मुकाबला। टेनिस क्रिकेट का नामचीन खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट का खिलाड़ी योगेश पेनकर बनाम राजवाड़ी का ये मुकाबला। ये गेंद थी, हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, जगह से पुल करने की कोशिश थी, बल्ले का टॉप पिच लगा, फील्डर गेंद के नीचे। जब तक गेंद को फील्ड किया, ये तीसरा कैच ड्रॉप हो रहा है इस मैच में। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। शाहरुख का दूसरा, समद का एक कैच ड्रॉप हुआ था। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साथ ही साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7 रन प्रति ओवर से रन बनते जा रहे हैं यहाँ राजवाड़ी के। अगर यही औसत पकड़ेंगे राजवाड़ी तो 35-40 के आसपास उनका स्कोर जाएगा और उसके बाद बल्लेबाजी देखने को मजा आएगा। योगेश पेनकर आएंगे बल्ला लेकर बल्लेबाजी करने के लिए। टेनिस बॉल क्रिकेट का अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, बड़ा नाम टेनिस बॉल क्रिकेट का, जिन्होंने अपना नाम का डंका भारत में नहीं विदेशों ने भी मचा रखा है। यही योगेश पेनकर। राइट आर्म राउंड विकेट, एक गेंद थी, अंदर आइज खेला, सीधे बल्ले से खेला, अप ड्राइव किया था, वाइड स्पीड अप पर खुद अपने बॉलिंग मार्ग पर अपना बैक टू द बॉलर पर गेंद को रोका। 1 रन रोकने में नाकाम रहे थे योगेश पेनकर। 1 रनों के साथ आदिल ने अपना खाता खोला। राजवाड़ी पहुंची 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है। कोटे का दूसरा, टीम का चौथा ओवर फेंका जा रहा है रोड एंड से। योगेश पेनकर बॉलिंग पर तैयार है, सामना करेंगे शाहरुख। राइट आर्म राउंड विकेट, शॉर्ट गेंद, फिर से अंदर आइज खेला, मिड विकेट की दिशा में निकलती गेंद, फील्डर आए, गेंद को फील्ड किया, 2 रन लेने का मौका था। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है 24 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है। तो धीमा होता हुआ राजवाड़ी का ये मुकाबला, सीमित ओवरों का ये मुकाबला है, कम ओवरों का 5 ओवर का ये मुकाबला है। जिस 5 ओवर में जिस तरह का स्कोर चाहिए स्कोर बोर्ड पर वो नहीं लगता राजवाड़ी की तरफ से। प्रयास किया जा रहा है यहाँ शाहरुख द्वारा। अच्छी गेंद थी, गुल्लन के आगे गेंद ने टप्पा खाने का, हल्की सी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर निकली, स्विंग को परखने में नाकाम हुए थे यहाँ बल्लेबाज शाहरुख। गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। सामने छोर से योगेश, ये गेंद थी, आगे आकर खेलने की कोशिश, जोरदार अपील थी, गेंद जाती हुई शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र पर। अंपायर का इशारा देखना होगा, लेग बाइज का इशारा। एक अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 25 2 विकेट के नुकसान पर। शाहरुख नॉन स्ट्राइक रेट पर सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, सामना करेंगे आदिल योगेश पेनकर की अगली गेंद का। ये गेंद शायद दिशा भटकी गई, टप्पा खाने के रास्तों की काफी बाहर निकली, वाइड बॉल का इशारा। ये तीसरा वाइड बॉल है इस पारी का, योगेश पेनकर के ओवर का ही पहला वाइड बॉल। एक अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है। सामने छोर से राइट आर्म राउंड विकेट, एक गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, विकेट कीपर गणेश गिरी के पास निकलती हुई गेंद। जब तक गेंद को फील्ड किया कोई रन लेने का मौका रहा, कोई मौका नहीं दे रहे यहाँ योगेश पेनकर आदिल को, राजवाड़ी के बल्लेबाजों को। राइट आर्म राउंड विकेट, ये थे फ्लैटेड गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, फिर बिल्कुल ब्लॉक होल्ड में गेंद को फेंका था, सिंगल लेकर अपना स्ट्राइक रोटेट किया, अंदर आइज खेला था, डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया, तब तो 1 रन लेने का मौका, स्कोर बढ़ता हुआ। साथ ही साथ ओवर की समाप्ति 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद देखना होगा आखिरी ओवर फेंकने के लिए शायद अभी को बुलाया गया है। अभी कोटे का पहला टीम का आखिरी ओवर फेंकने की तैयारी करते हुए बॉलिंग पर तैयार है। अभी गेंदबाजी करेंगे रोड एंड से। ऑफ साइड की फील्डिंग देखेंगे तो डीप पॉइंट, डीप बैकफुट पॉइंट पर है प्रफुल्ल, डीप स्टक कवर, डीप लॉन्ग ऑफ, ये है ऑफ साइड की फील्डिंग। और एक क्षेत्र है जो सेकंड स्लिप के दरमियान खड़े हैं, तो 4 खिलाड़ी है ऑफ साइड पर, 5 खिलाड़ी है ऑन साइड पर, 1 है डीप लॉन्ग ऑन पर है योगेश पेनकर, डीप मिड ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और डीप शॉर्ट फाइन लेग रखा है। गेंद को उठा दिया, काफी हवा में गेंद के नीचे योगेश पेनकर, और इसी के साथ आदिल आउट, तीसरा विकेट।
क्रिकेटच्या दुनियामध्ये त्याचं नाव वाजतंय. तो है योगेश पेनकर, डीप लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर फील्डिंग करते हुए. मुजाहिद नॉन स्ट्राइक पर है शाहरुख, सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान में आते हुए अंदर आइज खेला था, मिडन की दिशा में निकलती गई, डीप मिडन से फील्डर आई, गेंद को फील्ड किया, सिंगल लिया, दूसरा रन रोकने में नाकाम होते हैं नहीं देखना होगा, नाकाम हुए और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर. राइट आर्म ओवर द विकेट. ये फुल टॉस गेंद थी, शायद थोड़ी सी मिस किया, गेंद लेग स्टंप को बम मिस करते हुए अपना लाइन टर्न लेन को मिस किया. यहाँ भी ने एक अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 5 ओवर प्रगति पर है. निश्चित रूप से 5 ओवर का ये मुकाबला लो स्कोरिंग मुकाबला होता हुआ अल्फते की क्रीड़ा नगरी पर. कोई छक्का नहीं है, एकमात्र चौका आया है, बाकी सिंगल डबल और वाइड के रन है. मुझे ये फुल टॉस थी, शायद आवाज सुनी लेकिन फील्डर गेंद के नीचे है और इसी के साथ चौथा विकेट का पतन. शाहरुख आउट. तौसीफ कप्तान है राजवाड़ी के, काफी देरी की उन्होंने आने के लिए, मौका दिया था अपने नौजवान खिलाड़ियों को. सामने अच्छे से अभी अच्छी गेंद थी, गोल्डन के थोड़ा गेंद ने पीछे का टप्पा खाया था, गेंद थोड़ी नीचे रही थी, खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी यहाँ बल्लेबाज मुजाहिद की. बल्लार गेंद का कोई संबंध नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर की दस्तानों में. अभी भी स्कोर रुका हुआ 31, 4 विकेट के नुकसान पर. ये गेंद थी बल्ले का बाहरी किनारा, इसी के साथ 5वां विकेट का पतन. मुजाहिद आउट. 30 रन 5. येलो जर्सी पहन के जो मैदान में आए वो कौन है आपको मालूम है? आप उनका उन्होंने अपना नाम का डंका पूरे भारत में बजा दिया है. राष्ट्रीय खिलाड़ी है एथलेटिक्स के, वो है आतिफ लंबाड़े. सामने बल्लेबाज है, गेंद की टप्पा खाने के बाद स्टंप को थोड़ी बाहर निकलती हुई वाइट बॉल का इशारा अंपायर का. 31 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर. यही आतिफ लंबाड़े है जिन्होंने दिल्ली में हुई अभी जो एथलेटिक टूर्नामेंट हुई थी, उन्होंने भारत के 10 रैंक में उन्होंने अपना 9वां नंबर हासिल किया था. वही आतिफ लंबाड़े ने गेंद को खेला, ऑन द राइज खेला था, मिडन की दिशा में निकलती गई, सिंगल लिया, दूसरा रन लेने की कोशिश, लेकिन दूसरा रन भी आसानी से पूरा. 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर. जीत का लक्ष्य है 34 रनों का. तो ये लो स्कोरिंग मुकाबला है 5 ओवर का. राष्ट्रवादी ट्रॉफी 2022 का शानदार आयोजन होता हुआ अल्फते खिंजोली द्वारा आज का टूर्नामेंट का तीसरा दिन का पहला मुकाबला चेतन दादा उतेकर मित्र मंडल महाड़ बनाम राजवाड़ी के बीच होता हुआ. चेतन दादा उतेकर मित्र मंडल महाड़ ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, दावत दी, आमंत्रित किया था राजवाड़ी को बल्लेबाजी के लिए. तो राजवाड़ी ने अपने निर्धारित 5 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 33 रनों का लक्ष्य 33 रन बना लिए, 34 रनों का लक्ष्य रखा है. लेकिन खास बात इस टूर्नामेंट की है, जो टेनिस बॉल क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, जो योगेश पेनकर इसी मैदान पर खेलते हुए चेतन दादा उतेकर मित्र मंडल टीम में, तो उनके सामने 34 रनों का लक्ष्य, मैं नहीं कहूंगा कि उनके लिए ये फाइट होगा. ये लो स्कोरिंग मुकाबला है. देखना होगा कितने कम ओवर में ये मुकाबला पार करती है चेतन दादा उतेकर मित्र मंडल महाड़ की टीम. मैं यहाँ रुक रहा हूँ, आप ना रुके, क्योंकि इसके बाद माइक्रोफोन पर आपको इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाएंगे रुपेश जी महाड़िक. सोबत तुम्ही घेता ना, ट्रॉफी सांगून देता.
तर आपण पाहूया जर राष्ट्रवादी चषक 2022च्या माध्यमातून आपण जर पाहिलात तर आदरणीय सन्माननीय निलेशजी महाडिक साहेब यांच्या कार्याला सलाम करण्यासाठी आयोजित केलेला हा क्रिकेटचा रणसंग्राम आदरणीय सन्माननीय रायगडचे खासदार कोकण रत्न कोकण भूषण कोकणाचे भाग्यविधाते सुनीलजी तटकरे साहेब यांचा आशीर्वाद आणि वळूया मैदानाच्या आत इथे सुरू आहे। अर्थात एका बाजूला आपण जर पाहिलात तर अल्फते किंजोळी आयोजित क्रिकेटचा हा रणसंग्राम क्रिकेटचा हा थरार क्रिकेटचं हे युद्ध घेऊन आलेलं आहे। आजच्या तिसऱ्या दिवसामध्ये पहिली मॅच एका बाजूला आपण पाहिली तर राजवाडी टीम टॉस हारल्यानंतर बॅटिंग केली, खूप चांगली म्हणता येणार नाही कारण 5 ओव्हरच्या मॅच मध्ये समोरच्या टीमचा जर विचार केला तरी टोटल जराशी कमी वाटते, पण हरकत नाही, क्रिकेटमध्ये प्रिडिक्शन करण्यात थोडंसं धोकादायक ठरू शकतं। तर बॅटिंग साठी ओपनिंग जोडी मैदानाच्या आतमध्ये जर आपण पाहिली असेल तर ओमकार महाडिक आणि त्यांच्या समवेत कोण येतोय तर क्रिकेटच्या दुनियेतील फायटर जेट अर्थात ज्याची उडी सीमारेषे पार नेहमी असते असे या महाडचा भूषण रायगडचं भूषण अर्थात योगेश पेंडकर मॅन फ्रॉम महाड स्ट्रायकर एंडला बॅटिंग करत असताना पाहायला मिळणार आहेत। तर नॉन स्ट्रायकर एंडला आपण पाहतोय लेफ्ट हँड बॅट्समन ओंकार महाडिक मांडी या नावाने जास्त क्रिकेटमध्ये ओळखला जातो, पण तो क्रिकेटच्या बॅटीचा डंका एक अष्टपैलू खेळाडू आपण जर पाहिली असेल तर पहिली ओव्हर त्यांनी हाताळली होती, खूप चांगली बॉलिंग केली होती, पण तो समोर योगेश पेंडकर असल्यानंतर एक आशेचा किरण असतो आणि आशेच्या किरणावरती स्वार होऊन या मॅच मध्ये एक दमदार कामगिरी बजवायची असेल तर साथ द्यावी लागेल। वळू या मैदानाच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा स्ट्रायकर एंडला फायटर जेट योगेश पेंडकर ऑन स्ट्राइक, तर बॉलिंग साठी आपण पाहतोय शाहरुख, आपण पाहतोय राजवाडी टीम कडून जिंकण्याची गरज आहे 34 धावांची अर्थात 30 बॉल आणि 34 रन्स ही गरज आहे टीमला अर्थात चेतनदादा उतेकर मित्रमंडळ महाड टीमला। आज जर विचार केला तर नक्कीच जयेश खैरकरची कमतरता जाणवली, त्यानंतर संदीप मानेची कमतरता जाणवली, पण तो हरकत नाही, जे संसाधन आहेत आपल्याकडे त्याच्यामध्येच लढायचं कसं हे योगेश पेंडकर दरवेळेला नेहमी दाखवत असतात आणि त्याच वेळेस या मॅच मध्ये सुद्धा हे दाखवत असतात। केवळ 34 धावांवरती समोरच्या टीमला थांबवलेलं आहे, रोखलेलं आहे। तर फायटर जेट स्ट्रायकर एंडला ऑल द बेस्ट, दोन्ही टीमला शुभेच्छा। 30 बॉल 34 रन स्ट्रायकर एंडला योगेश पेंडकर, समोर आहे शाहरुख रोड एंड कडून पहिला बॉल, फायटर जेट पहिल्याच बॉलवरती हवेमध्ये भरारी घेतोय परंतु सीमारेषा क्लिअर करण्यामध्ये कुठेतरी अनसफल होतोय आणि पहिल्या बॉलवरती आपण जर पाहिला तर 2 रन इथे पळून पूर्ण केल्या गेल्या। नक्कीच आतिफ लंबाडेचा आपण विचार केला होता की डेक्थाथलॉन एक स्पर्धा असतात ॲथलेटिक्स मध्ये, त्यामध्ये 5 इव्हेंट्स असतात, त्या 5 इव्हेंट मधून 5 इव्हेंट मध्ये वेगवेगळे पॉईंट्स देऊन तिथे आपल्याला नंबर आणि आपण मेडल मध्ये जातो आणि तिथे आतिफ लंबाडेने आपल्या या संपूर्ण तालुक्याचं नाव संपूर्ण भारतभरामध्ये रोशन केलेलं आहे। ते सुद्धा आतिफ लंबाडे मैदानाच्या आतमध्ये येलो जर्सी मध्ये आपण पाहतोय शॉर्ट स्क्वेअर लेगला फील्डिंग करत असताना पाहायला मिळतो। तर 2 मोठे खेळाडू, एका क्रिकेटचा बादशाह आणि एक ॲथलेटिक्सचा बादशाह एकमेकांसमोर लढत सुरू आहे। फायटर जेट योगेश पेंडकर पुन्हा एकदा स्ट्रायकर एंडला बॅटिंग करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात। तर शाहरुख आपण बघूया पुन्हा एकदा रोड एंड कडून, यावेळेस पुन्हा एकदा जोरदार फटका स्क्वेअर लेगच्या रिझन मध्ये बॉल हळूहळू 1 बाउन्स 2 बाउन्स 3 बाउन्स सीमारेषा होते पार। या मॅच मधील योगेश पेंडकरच्या बॅट मधला पहिला बार चौकार। तर 6 धावा धावफलकावरती लागल्या जातात। आपण पाहतो योगेश पेंडकर आपल्या महाड तालुक्याचं नाव नक्कीच आणि शाहरुख साठी एक नक्कीच मी जर विचार केला क्रिकेटच्या भाषेमध्ये जर विचार केला कॉन्फिडन्स बिल्ड करणारी ही बॉलिंग असेल, कारण मोठ्या खेळाडू समोर ज्यावेळेस आपण बॉलिंग करतो ना त्यावेळेस आपला वेगळा कॉन्फिडन्स वाढतो आणि यावेळेस स्विचचा प्रयत्न जबरदस्त आपण पाहतोय बॅकवर्ड पॉइंटच्या रिजन मध्ये बॉल हळूहळू ट्रॅव्हल होत असताना परंतु नैसर्गिक अडथळे आहेत आणि अडथळ्यांवरती मात करण्यात बॉल कुठेतरी अयशस्वी ठरला आणि पुन्हा एकदा पळून 2 रन पूर्ण केल्या गेल्या। आणि संधीचं सोनं कसं करायचं असेल तर संधी प्रत्येकाला मिळत असते आणि ज्याला मिळते ना त्यांनी संधीचं सोनं करण्याचा प्रयत्न करा। शाहरुखला ही संधी आहे, आयुष्यभरामध्ये एक गोष्ट तुम्ही मिळवू शकाल, योगेश पेंडकरचा विकेट काढला मी हे आयुष्यभर आपल्या डोक्यावरती मिळवू शकाल, ही संधी आहे शाहरुखला। बघूया योगेश पेंडकर लोअर फुलटा समोरच्या दिशेला बिग हिट बॉल निघून जातोय, फायटर जेटचा हा सुपरसॉनिक षटकार। लागल्यानंतर ते मिसाइल्स असे काही उडतात की त्यांना थांबवणे आणि रोखणे थोडंसं कठीण आहे। पुन्हा एकदा लोअर फुल टॉस आपण पाहिला आतिफ लंबाडेचा एक अप्रतिम प्रयत्न
मगाशी जो विषय निघाला होता, एक क्रिकेटचा बादशाह, एक ॲथलेटिक्सचा बादशाह, आणि बादशाहांच्या मध्ये दादागिरी आणि युद्ध सुरू झालं, परंतु युद्ध क्रिकेटच्या बादशाहाने जिंकलं. प्रयत्न खूप चांगलं होतं, परंतु आतिफला एक गोष्ट सांगितलं की क्रिकेटमध्ये प्रयत्नांपेक्षा रिझल्टला जास्त महत्त्व दिलं जातं, आणि ते रिझल्ट होतं कॅच ड्रॉप होते. जरी कॅच घेतली असती तर आयुष्यातला पुन्हा एक सुवर्णमय अक्षरामध्ये लिहिला जाणारा हा क्षण आपल्या नावावरती लिहून ठेवला असताना आतिफ लंबाडे याने. हरकत नाही, क्रिकेटच्या दुनियेचा एक बादशाह आणि एक बेताज बादशाह, ॲथलेटिक्सच्या दुनियेचा आतिफ लंबाडे. 16 धावा धावफलकावरती आहेत. आपण पाहतोय 34 धावांचं टार्गेट समोर असताना शाहरुख पुन्हा एकदा फायटर जेटचा हा कल्लात्मक फटका आपण पाहतोय. स्क्वेअर लेगच्या रिजन मध्ये बॉल हळूहळू पुन्हा एकदा निघून जातोय, होतोय सीमारेषा पार. योगेश पेंडकरच्या बॅट मधला हा पुन्हा एकदा ब्लास्ट. तो योगेश पेंडकरला महाडमध्ये टेनिस बॉल क्रिकेट खेळायला, आणि खूप कमी वेळ आपल्या प्रेक्षकांना सुद्धा मिळतो की योगेश पेंडकरची जिथं मॅच असेल ना तर प्रेक्षक मोठ्या संख्येने गर्दी करतात. का करतात की आजकाल जर विचार केला तर आजकालचा क्रिकेट टेनिस बॉल क्रिकेट खूप मोठं झालेलं आहे, खूप ग्लोबल स्तरावरती जाऊन पोहोचलेलं आहे. इंटरनॅशनल लेवलला खेळायचं, त्यानंतर भारतभरामध्ये मोठ्या मोठ्या राज्यांमध्ये जाऊन क्रिकेट खेळणे, त्यामुळे महाडमध्ये त्यांना खूप कमी वेळ मिळतो क्रिकेट खेळायला. आणि ज्या वेळेस वेळ मिळतो ना त्यावेळेस चेतनदादा उतेकर मित्रमंडळासाठी ते हमखास थोडंसं वेळ राखून ठेवतात आणि क्रिकेट खेळतात, आणि त्यांचं क्रिकेट पाहण्यासाठी आम्ही प्रेक्षक सुद्धा खूप मोठ्या संख्येने गर्दी करतात. हरकत नाही, वळू या मैदानाच्या आतमध्ये 18 धावा धावफलकावरती आहेत. जिंकण्यासाठी 16 रन्सची गरज. ज्यांचं नावाचा जयघोष आपण मागापासून सुरू होता, आतिफ लंबाडे आपण पाहतोय बॉलिंग गोलंदाजीच्या ट्रॅकवरती सज्ज होताना पाहायला मिळतात. ॲथलेटिक्सच्या मैदानावरती आपल्या रनिंगचा आणि थ्रोईंगचा डंका तर त्यांनी वाजवला आहे, परंतु आता बॉलिंग करायची आणि बॉलिंगचा डंका वाजवण्यासाठी समोर आहे ओंकार महाडिक. तर जिंकण्यासाठी अजूनही जर विचार केला तर 20 धावा झाल्यात. यस, नेव्हर माइंड, 20 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. 14 रनची गरज. हाफ ट्रॅक डिलिव्हरी आपण पाहतोय. वेग प्रचंड वेग, ज्याचा भाला हा आरामात 60 ते 65 मीटर वरती जातो, ज्याचा गोळा आरामात 15 ते 16 मीटर वरती जातो. त्याचा बॉल किती वेगाने जाईल याचा विचार करा, कारण डेक्टाथलॉन जर एक स्पोर्ट्स प्रकार आहे ॲथलेटिक्समध्ये, तिथे 5 वेगवेगळे इव्हेंट्स असतात. रनिंगचे असतात, थ्रोईंगचे असतात, जम्पिंगचे असतात, आणि प्रत्येक इव्हेंटमध्ये जर पाहिलं तर आतिफ लंबाडेला खूप चांगला एक्सपिरियन्स आहे, आणि तेच पाहतोय या बॉलवरती पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकर डिलिव्हरी, बॅटची कडा घेऊन लॉंग स्टॉप वरती बॉल जाता थांबला, परंतु हरकत नाही, इथे सिंगल कंप्लीट केली जाईल. आणि आता मात्र संघर्ष, एक सुंदर युद्ध, एक फ्रेंडली मॅच पाहायला मिळेल, एक फ्रेंडली संघर्ष पाहायला मिळेल. एका बाजूला आमचा ॲथलेटिक्सचा बादशाह, दुसऱ्या बाजूला आमचा क्रिकेटचा बादशाह. दादागिरी कोण सिद्ध करेल, कारण क्रिकेटचा मैदान आहे. क्रिकेटच्या मैदानावरती आपण लढतो, पण मैदानाच्या बाहेर गेल्यानंतर एकमेकांना डोक्यावर घेऊन नाचतो. यस, आतिफ लंबाडे, आतिफ लंबाडे, ट्रॅक. यस, वळू या मैदानाच्या आतमध्ये. पुन्हा एकदा आतिफ आपण पाहतोय. समोर आहे योगेश पेंडकर, फायटर जेट, या दुनियेचा फायटर जेट. 21 धावा. यावेळेस फायटर जेटची हवाई सफर पाहायला मिळाली स्क्वेअर लेगच्या रिजन मध्ये, परंतु फिल्डर थोडासा दूरवर होता. प्रयत्न करणे गरजेचं आहे, आणि अपील जोरदार केली जाते. अंपायर बिलाल सरांचा इशारा, तर फायटर जेट कुठेतरी कमी पडतो आणि रनआउटच्या स्वरूपात पहिला विकेट बाद होतो. बाहुबली सावंत मैदानाच्या आतमध्ये येताना पाहायला मिळतं. या सीझन मध्ये तुफान फॉर्म मध्ये, त्याच्या बॅटवरती आलेला बॉल, प्रत्येक बॉल हा सीमारेषा पार क्लिअर करण्यामध्ये या संपूर्ण सीझन मध्ये तो यशस्वी ठरलेला आहे, सक्सेसफुल ठरलेले. स्वतःच्या बॉडीमध्ये थोडंसं चेंजेस आणताना या 1.5-2 वर्षामध्ये खूप मेहनत घेतली, जिम मध्ये जाऊन घाम गाळल्याने ते घामाचा निर्णय काय आलं की प्रत्येक बॅटवर आलेला बॉल हा बाहेर ढकलण्यामध्ये, बाहेर पाठवण्यामध्ये सक्सेसफुल ठरला. असे राहुल तर बाहुबली सावंत स्ट्रायकर एंडला बॅटिंग करताना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळणार आहेत. आपण पाहतोय तर 22 धावा धावफलकावरती आहेत, आणि कमाल करून दाखवलेले इथे फिल्डरने शेवटच्या क्षणाला केलेला थ्रो. फायटर जेट कुठेतरी कमी पडला आणि विकेटचा इथे पतन झाल्यानंतर आपण पाहतोय न्यू मॅनी मैदानाच्या आतमध्ये. तर युनायटेड महाड टीम आपण आला असाल, रिपोर्टिंग करा प्लीज.
तर वळूया मैदानाच्या आतमध्ये 12 धावांची अजूनही गरज आहे. आतिफ लंबाडे आपण पाहतोय, जबरदस्त बॉलिंग पाहायला मिळते, वेग आहे, नियंत्रण आहे आणि दिशा सुद्धा खूप चांगली आहे. परंतु समोर आहे राहुल सावंत. या संपूर्ण टुर्नामेंटमध्ये, या संपूर्ण सीझन मध्ये यस राहुल सावंत पंखा जरूर फिरवला, परंतु पंख्याची फक्त हवा आली, परंतु बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाला नाही, विकेट किपरच्या हातामध्ये निघून गेला. थोडेसे रन्स जर 10-15 रन्स जर जास्त असत्या तर या मॅच मध्ये एक्स्ट्रा अजून जर रन्स त्यांनी मिळवले असत्या. मोपो संघाचा कर्णधार आणि युनायटेड महाड संघाचा कर्णधार नाणेफेकसाठी यायचंय. चला मोपरे टीम लवकरात लवकर. चला मोपरे टीम कॅप्टन आणि महाड युनायटेड टीम कॅप्टन आपण टॉस साठी यायचंय. यावेळेस हाफ ट्रॅकर डिलिव्हरी, मोठा फटका हवेमध्ये आहे. शाहरुख थोडासा दूरवर होता. जर प्रयत्न करणे गरजेचं आहे, कारण आपल्याकडे रोखण्यासाठी काही नाहीये, रोखण्यासाठी मुठभर धावा आहेत. त्या मुठभर धावा जर रोखायच्या असतील तर कणभर आणि ताकदवर जर क्षमता दाखवली तर ते रोखू शकले असते, पण हरकत नाही. आतिफ लंबाडेचं पुन्हा एकदा आपण कौतुक करूया, जबरदस्त बॉल हाताळला होता. या बॉलवरती सिंगल रन गेली. ओंकार अजूनही शांत आहे, कारण त्याला ठाऊक होतं की योगेश पेनकर समोरून चांगला धावा वसूल करतोय, आपल्याला रिस्क घेणे गरज नाही, कारण रिस्क आहे तो रिस्क आहे. इथं रिस्क दाखवण्याच्या ऐवजी रिस्क दाखवणे आता गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकर डिलिव्हरी, बॅट्समनच्या डोक्यावरून बॉल निघून गेला. 1 बाउन्सचा इशारा नक्की येतोय आणि त्यानंतर व्हाईट बॉलचा इशारा. अशा तऱ्हेने 1 रन मिळेल, 1 रननी स्कोर कार्ड पुढे जाईल 24 वरती, म्हणजे 10 धावा अजूनही जिंकायची गरज आहे आणि ही दुसरी ओव्हरच सुरू आहे. थोडंसं वर्चस्व गाजवताना आपण पाहतोय चेतन दादा उत्तेकर मित्रमंडळ महाड टीम पाहायला मिळते, परंतु हरकत नाही. यावेळेस जबरदस्त ब्लास्ट ओंकार महाडीच्या बॅट मधून, परंतु उंच गेला, लाईन क्लिअर करण्यामध्ये कुठेतरी यशस्वी ठरला आणि विकेट नंबर 2चं इथं पतन होताना पाहायला मिळालं. अर्सलान आणि अमित पवार हे सुद्धा आलेले आहेत. अर्थात अमित पवार आणि खरं झालं सांगायचं झालं तर काल जिंकून आलेले अर्सलानची टीम गोरेगावला, काल जिंकून आले चांदे मैदान गाजून आलेली टीम मोपरे, म्हणजे गोरेगावला जिंकून आलेली अर्सलानची टीम अर्थात युनायटेड महाड आणि अमित पवारची टीम जिंकून आलेली आहे चांदे मैदान अर्थात मोपरे 11. तर टॉससाठी वळूया, मुराद सर आपल्या सोबत जोडले जाणार आहे टॉस बॉक्स मधून. मी कोणाकडनं टॉस घ्यायचा? ओ तो का आला अर्सल? यस, आणि विजेता टीमला संपूर्ण सूचना आहे आजच्या दिवसामध्ये, कारण आजच्या दिवसामध्ये एक झहीरजी पालेकर साहेब यांच्याकडून टॉस होणार आहे. तर विजेते टीम आजच्या दिवसामध्ये जी जिंकणारी टीम आहेत आदिल बॉलिंग साठी, तर गणेश गिरी आपण पाहतो स्ट्रायकर एंडला बॅटिंग करत असताना लोअर फुल टॉस हलक्या हाताने फक्त ढकलून दिलेलं आहे. तर इथे आपण पाहिलं तर लॉंग ऑफच्या रिझन मध्ये टॉस केला जातो. महाड विरुद्ध मोपरा टीम, झहीर पालेकर यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जात आहे. नाही 4 वर्ष सांगितले, कारण वेळ आहे. आज सेमीफायनल खेळायचे. सेमीफायनल पण खेळायचे. 4 वर 4 बॉल आहे आणि 1 वर पॉवर प्ले. नको आज फायनल नाही जास्त. अरे हो, मी काय बोललाच नाही भाई, मी काय बोललाय. मॅच चालू कर. राहुल सावंत यावेळेस एक जबरदस्त कलात्मक फटका पाहायला मिळाला एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिझन मध्ये, डीप मधून तिथे खराब फिल्डिंग जरूर पाहायला मिळाली. तर इथे 2 रन इथे कंप्लीट केले जातील राहुल सावंत यांच्याकडून. धावसंख्या दोन्ही पुढे जाईल 27-27. टॉस केला जातो मोपरा विरुद्ध युनायटेड महाड. हेड यूनाइटेड महाड ने टॉस जीता, मुबारक आपको. अरसलान कल अपने टूर्नामेंट जीती, आज अल्फाज आयोजित किया जाता है राष्ट्रीय ट्रॉफी में आप आए, टॉस जीता, क्या डिसाइड किया आपने? हम पहले फील्डिंग करेंगे. एक अच्छी टीम है मोपरा, कंटिन्यू प्राइजेस मार रही है कुछ ना कुछ, तो कम से कम स्कोर में उनको रोकेंगे और उसको फिर हम चेस करेंगे. मोपरा टीम ने लगभग इस सीजन में 10 टाइटल जीते हैं, तो उनके सामने आपका ही मुकाबला है, तो क्या रणनीति अपने गेंदबाजी में होगी? आप गेंदबाजी में क्या बदलाव करेंगे? गेंदबाजी में तो कोई बदलाव नहीं होगा. हम उनको इस सीजन में पहली बार फेस कर रहे हैं. 27 अच्छी टीम है, एक युवा टीम है.
ए मोपरा मोपरा संघ, अमित पवार संपर्क करा टॉस बॉक्स मध्ये. आपने टॉस हारा है, यूनाइटेड मार्क के साथ आपका मुकाबला है. टॉस हारने के बाद अगर आप टॉस जीते तो आप क्या डिसीजन लेते थे, और टॉस हारने के बाद आपकी रणनीति क्या होगी? टॉस हरल्यानंतर आम्हाला प्रथम फलंदाजी मिळाली आहे. जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न करू. समोरची टीम चांगली असल्यामुळे जास्तीत जास्त धावा बनवू, आणि जर टॉस जिंकलो असतो तर आम्ही सुद्धा गोलंदाजी केली असती. निश्चित मोपरा, आपण या सीझनमध्ये जवळजवळ 10 ट्रॉफ्या म्हणजे 10 टायटल आपण जिंकलेले आहेत. आज हा युनायटेड महाड ज्यांनी गेरुगामध्ये काल पारितोषिक जिंकले, तुम्ही चांदेवर पारितोषिक जिंकले आहेत. आजचा जो सामना आहे, आपली जी बॅटिंग ऑर्डर आहे त्यामध्ये काय बदलाव केलेला आहे की तीच बॅटिंग ऑर्डर कंटिन्यू करणार आहात? नाही काय बदलाव काय केलं नाही आहे तेच आहे सर्व. आम्ही आमचा गेम खेळण्याचा प्रयत्न करू, चांगला गेम खेळू. समोरची टीम सुद्धा चांगली आहे. बेस्ट ऑफ लक युनायटेड महाड आणि मोपरा संघाला. युनायटेड महाड वन द टॉस अँड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट. यस, याच दरम्यान आपण जर पाहिलं असेल मैदानामध्ये तब्बल 4 धावा पळून पूर्ण केल्या गेल्या गणेश गिरी अर्थात गग्गा, आणि आपण पाहिलं तर दिलीप ठाकूर यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहिलं गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या दोन्ही बॅट्समन कडून पाहायला मिळाले. आणि इथे 4 धावेने धावफलक पुढे जाईल. 33 मॅच बरोबरीत येते. जिंकण्यासाठी औपचारिकता बाकी असेल. 1 रन्सची नक्की गरज असेल. 1 रनची गरज आहे, आणि जर विचार केला तर तब्बल यस 4थी ओव्हरची गरज लागली. विचार केला होता की 2 ओव्हरमध्ये कंप्लीट होईल, पण हरकत नाही. क्रिकेटचा खेळ आहे, कारण दोन्ही टीमचा विचार केला तर आत्ती पुन्हा एकदा यावेळेस दिलीप ठाकूरच्या बॅटमधून एक जबरदस्त फटका पाहायला मिळाला. एक सिंगल कंप्लीट करतील का बघायला लागेल. आणि इथे सिंगल कंप्लीट केली जाते आणि विजयी होते टीम चेतन दादा उतेकर महाड टीम, तर पराभूत टीम राजवाडी टीम. आपलं तुमच्या आणि आमच्या मनातला आवडता खेळाडू, तुमच्या आमच्या सर्वांची आण बाण शान, गळ्यातील टाईट फायटर जेट योगेश पानकर. आतिफ लंबाडे याचा इथं सन्मान करण्यात येतोय. डेक्लॉन स्पर्धेमध्ये ज्यांनी भारताच्या टॉप 10 मध्ये 90 स्थान पटकावलं होते, आतिफ लंबाडे याचं इथं स्वागत करण्यात येतंय. तसंच मॅन ऑफ द मॅच म्हणून मॅन ऑफ द मॅच योगेश पेंडकर याची निवड केली जाते. मी योगेश पेंडकरला विनंती करतो की आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घ्यायचा आहे. सुयश पालेकर त्याला मॅन ऑफ द मॅच देणार आहेत. योगेश पेंडकर मॅन ऑफ द मॅच. योगेश कांग्रेचुलेशन, मैन ऑफ द मैच का आपने खिताब जीता है. ये आपके लिए पहली बार नहीं है, बहुत बार आपने जीता है, लेकिन आप मैनेज मैच का खिताब जीतने से पहले आपको राजवाड़ी टीम के बारे में आप क्या कहेंगे, जिस तरह की अब राजवाड़ी आपका मुकाबला था? खूप चांगली टीम होती. महाड क्रिकेटमध्ये अजून चांगले चांगले प्लेयर्स तयार होत आहेत, त्यामुळे महाड क्रिकेटसाठी चांगलं आहे. आणि खरं तर मेन म्हणजे मी मॅनेजमेंटचा काँग्रेस बोलेन की एवढ्या त्यांच्यासोबत ग्राउंड नसताना सुद्धा त्यांनी गोल ग्राउंड तयार केलं आहे आणि 5-5 ओव्हरच्या मॅचेस ठेवत आहेत आणि सर्कल ठेवलं आहे. मेन म्हणजे कारण आपल्या प्लेयर्सला सर्कलची बॅटिंग करायला भेटत नाही सगळीकडे, त्यामुळे बाहेर कुठेतरी गेल्यावर आपले प्लेयर्स कमी पडतात. पण मला असं वाटतं किंजोळी संघाचा आदर्श ठेवून बाकीच्या मॅनेजमेंटनी पण सर्कल ओव्हर आणि टाईम टू टाईम मॅचेस ठेवाव्यात. निश्चितच चांगला संदेश आहे. पण योगेश, आपल्या संघामध्ये मला काही कमी वाटली, काही खेळाडूंची कमी वाटली, त्यामध्ये जयेश खेरकर असेल, संदीप माने असेल, त्यांची उणीव निश्चित जाणवली. नक्कीच, कारण आमचे टीममधले बरेचसे प्लेयर्स जॉबवर पण आहेत. आज जया बँकेत असल्यामुळे आला नाही, पण सेकंड मॅचला जया अवेलेबल असेल आणि बाबी 7 ते 7ला असल्यामुळे तो आला नाही. मी पण काल 4 वाजता गोव्यावरून पहाटे 4 वाजता आलो, पण नंतरची आम्ही दुसऱ्या मॅचला फुल स्ट्रेंथने उतरू ग्राउंडमध्ये. निश्चित बेस्ट ऑफ लक, कॉंग्रॅच्युलेशन. हे होते आपल्या पाहिला